सीएम नीतीश के खाने में कुछ मिलाया जा रहा है जिनसे उनका जो दिमागी स्थिति है वो ठीक नहीं है। उनके नेताओं द्वारा एक गहरी साजिश उनके साथ की जा रही है। निश्चित तौर पर कोई ना कोई दवाओं का इस्तेमाल उनके साथ किया जा रहा है। बिहार में जंगल राज मचा हुआ है। ना दलित सुरक्षित हैं, ना पिछड़ा सुरक्षित हैं, ना अति पिछड़ा सुरक्षित हैं। नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। महिलाओं के सामने इस तरह की अभद्र टिप्पणी जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने किया है, मैं तो शर्म महसूस करता हूं। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवाणी। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से विधानसभा में जिस तरीके से बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने तू तड़ा का तुम किया, उसके बाद आज एक बार फिर से बिहार पुलिस ने जीतन राम मांझी को सत्याग्रह करने से रोक लिया। जी हाँ, गेट में ताला जड़ा हुआ था और सीएम नीतीश के ऑर्डर पर बिहार के पूर्व सीएम को सत्याग्रह करने से रोका गया। अब इसी बात पर हमारे साथ बात करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हैं। सर, पहले तो स्वागत है आपका देशवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, किस तरीके से देख रहे हैं ये तानाशाही जिस तरीके से बिहार में इस वक्त देखने को मिल रहा है, उसे कैसे ले रही है आपकी पार्टी? बिहार की तानाशाही रवैया, जो तानाशाही सरकार है, उसका वास्तविक चेहरा, चाल और चरित्र जो है अब उजागर हो रहा है। भारतीय संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकार हम लोगों को प्राप्त है अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर, मांझी जी ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए अगर अंबेडकर जी के सामने, जो संविधान के रचयिता हैं, उनके सामने अगर विरोध दर्ज कराना चाहा तो संविधान के उस बड़े संरक्षक महामानव के पास जाने से भी रोकना कहाँ तक न्यायोचित है, कहाँ तक संविधान सम्मत है? भाई, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार मिला हुआ है अभिव्यक्ति की आज़ादी। अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता को हटा देना चाहिए। नीतीश कुमार जी कह दे कि बिहार में अघोषित आपातकाल है। भाई, आप दलित का विरोध करते हैं, दलितों को रोज अपमानित करते हैं, दलितों के साथ लगातार अन्याय बिहार में हो रहा है। मांझी जी अगर उसका जो है संदेशवाहक बनते हुए अगर एक दिन विरोध दर्ज करना चाहते हैं तो ये कौन सी बहुत बड़ी बात है? आपको विरोध दर्ज कराने का हक है। राजनीतिक पार्टी और क्या करेगी? राजनीतिक पार्टियाँ किस तरह से विरोध जताएगी, नीतीश कुमार जी बता दें। लेकिन कहीं ना कहीं सर, जिस तरीके से तमाम लोग बिहार सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे, कुछ दिन पहले आंगनबाड़ी आवाज़ उठाए थे तो उनको भी लाठियों डंडों से पीटा गया। और अब नेताओं को भी हैं कि बिहार में ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना नेता सुरक्षित हैं, ना दलित सुरक्षित हैं, ना पिछड़ा सुरक्षित हैं, ना अति पिछड़ा सुरक्षित हैं। बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है। बिहार में जंगल राज मचा हुआ है और बिहार की सरकार पूरी तरह तानाशाही हो गई है और दलितों का निरंतर अपमान करती जा रही है। लेकिन चाचा भतीजा तो कह रहे हैं इन अपमान का बदला आने वाले दिनों में नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। और तमाम दलित ये संकल्प ले लिए हैं कि नीतीश कुमार के बगैर नीतीश मुक्त बिहार होगा। लेकिन अब बीजेपी बार बार कह रही है, मांझी जी भी कह रहे हैं कि सीएम नीतीश के खाने में कुछ मिलाया जा रहा है जिनसे उनका जो दिमागी स्थिति है वो ठीक नहीं है। बिल्कुल मिलाया जा रहा है। उनके नेताओं द्वारा एक गहरी साजिश उनके साथ की जा रही है। निश्चित तौर पर कोई ना कोई दवाओं का इस्तेमाल उनके साथ किया जा रहा है अवैध रूप से, जिसका जो है वो परिणति के तौर पर दिख रहे हैं नीतीश कुमार जी। कि कभी बोल देते हैं कि गृह मंत्री को फ़ोन लगाओ, कभी किसी व्यक्ति के यहाँ पुष्पांजलि करने जाते हैं तो उनके पुत्र पर ही पुष्पांजलि कर बैठते हैं, कभी महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणी सत्र के दौरान कर देते हैं। तो निश्चित तौर पर ये कोई सामान्य बात नहीं है। अगर महिलाओं के सामने इस तरह की अभद्र टिप्पणी जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने किया है, मैं तो शर्म महसूस करता हूँ। पूरा बिहार ही नहीं, देश शर्मसार है, क्योंकि देश के बाहर भी इसकी चर्चा हो रही है और जिन लोगों ने सुना है घोर निंदा किया है। तो कहीं ना कहीं बिहार का घोर अपमान हुआ है नीतीश कुमार के इस अभद्र टिप्पणी के द्वारा। और वो भी उस समय किया गया है जब सत्र के दौरान कई माननीय सदस्य जो महिलाएं थीं वो भी उपस्थिति थी। उनकी उपस्थिति में इस तरह का अभद्र टिप्पणी करना, बताइए कि कहाँ तक न्यायोचित? बताइए कि उनके जदयू के ही सांसद महोदया, विधायक महोदया, मंत्री जो हैं, माननीय मंत्री, वो असहज महसूस कर रही हैं तो और महिलाओं का क्या हाल होगा? देखिए, महिलाएं कभी भी अभद्रता के पक्षधर नहीं होती है। महिलाएं सम्मान की जो है प्रतीक होती हैं हमारे देश में। और कहा भी जाता है कि अत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो महिलाओं की जहाँ पूजा होती है, नीतीश कुमार जी कौन सी पूजा में लगे हुए हैं, आप देख लीजिए। तो बिहार के मुख्यमंत्री होने का ये बेजा इस्तेमाल और बेजा लाभ उठा रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए, उनकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, नहीं तो हमारी पार्टी और पार्टी की ओर से हम मांग करते हैं कि नीतीश कुमार को अगर इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो
और नीतीश मुक्त बिहार बने। सर एक आखिरी सवाल, आज जिस तरीके से गोवर्धन पूजा है और गोवर्धन पूजा के दिन एनडीए जो है वो महागठबंधन की सरकार को बड़ा झटका देते हुए 21,000 यादवों को अपने दल में शामिल कर रही है, इसे क्या बड़ा झटका माना जाए बिहार सरकार के लिए? सवाल है कि देखिए, बिहार सरकार में जिन जिन लोगों की अभी पैठ है या जो घटक दल में हैं, अब उनकी प्रासंगिकता बिल्कुल ख़त्म हो गई है। लोगों का विश्वास सरकार से उठ गया है, ये उसी का प्रकटीकरण है, ये तो संकेत है। ये कह लीजिए कि तूफान के पहले की खामोशी है, ये ट्रेलर है, अभी मेन फिल्म आने दीजिए। 24 आते आते कहीं नहीं बचेगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा मौजूदा सरकार का। चाचा भतीजे की सरकार अब कुछ दिनों का मेहमान है। जी हाँ, तो ये ट्रेलर है, पूरी जो पिक्चर है एनडीए की वो अभी बाकी है। जिस तरीके से आज 2024 चुनाव से ठीक पहले 21,000 यादवों को बिहार सरकार को झटका देते हुए एनडीए अपने पार्टी में शामिल कर रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहना था लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुख्य प्रवक्ता का आपने सुना। तो फिलहाल देशवा न्यूज़ में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज़ में। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद। देशवा न्यूज़ पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।